नमस्कार, जेकेसी खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको किसी ना किसी मेहमान से ज़रूर मिलवाते हैं और आपको बताते हैं कि समाज में उनके द्वारा किस तरह के कार्य जो हैं वो चल रहे हैं। और आज की बात करें तो आज भी एक टॉपिक लेकर हम हाजिर हुए हैं और आज बात करेंगे एबीवीपी की, क्योंकि जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोरोना कर्फ्यू जो है वो चल रहा है। और उसके बाद एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी के जो छात्र हैं, जो सदस्य हैं, वो लगातार लोगों की जो सेवा है वो कर रहे हैं। और इस बीच एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी ने 2 नारे लेकर इस वक्त जो काम है अपना वो शुरू किया है। सबसे पहले एबीवीपी फॉर सोसाइटी और मिशन आरोग्य के तहत एबीवीपी कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों तक पहुंच रहे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। और इस सब पर हम आज बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय कला मंच एबीवीपी जम्मू कश्मीर की संयोजक जो हैं अक्षी बलोरिया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अक्षी, स्वागत है आपका बहुत बहुत जेकेसी में। धन्यवाद। अक्षी, सबसे पहले बात की जाए अगर एबीवीपी की, तो जिस तरह से इस वक्त कोरोना महामारी चल रही है, जो कोरोना कर्फ्यू है, लॉकडाउन भी हम कह सकते हैं, वो इस वक्त जारी है। और एबीवीपी की बात करें तो एबीवीपी जो अपने एक टारगेट को लेकर चला है, एक नारे को लेकर चला है, क्या क्या आपके नारे हैं, सबसे पहले आप ये बताएं। एबीवीपी स्टार्टिंग से जो है वो ऐसा भी समय हो रहा है सोसाइटी के बीच। अभी हमारा एक हैशटैग चल रहा है, हमारा एक नारा चल रहा है एबीवीपी फॉर सोसाइटी, जिसका मतलब है कि एबीवीपी जो है सोसाइटी के लिए है। जहाँ पर भी ज़रूरत आती है लोगों को, वहाँ पे एबीवीपी आपको खड़ी मिलेगी। मिशन आरोग्य एबीवीपी ने स्टार्ट किया है, जिसके तहत हम लोग बस्ती में जाकर के स्क्रीनिंग कर रहे हैं। बस्ती के जो लोग हैं जो नहीं जा पा रहे हैं स्क्रीनिंग के लिए या उनको दिक्कतें आ रही हैं, तो हम लोग खुद वहाँ जा कर के जो है स्क्रीनिंग कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि क्या किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर कोई स्क्रीनिंग के दौरान हमें ऐसा लगता है कि इस पेशेंट को कोविड हो सकता है, तो हम उन्हें रेफ़र करते हैं कि आप जाएं डॉक्टर के पास जाएं, अपना कोविड टेस्ट करवाएं। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कार्यक्रम जो है चला रही है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आप बस्तियों की बात करें, वहाँ पर आप लोग जा रहे हैं और लोगों का किस तरह से सहयोग आपको मिल रहा है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप भी हमारे साथ डिबेटों में भी आप शामिल हुए। एक जोर दिया जा रहा था कि अवेयरनेस जो है वो लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है, और जब आप के कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों के बीच पहुँचते हैं तो लोगों की तरफ से सहयोग किस तरह का मिल रहा है। और आपको क्या लगता है कि जिस अवेयरनेस की बात की जा रही थी, क्योंकि आप जब ग्राउंड में जाते हैं तो वो कितनी ज़रूरी अवेयरनेस है? जी बिल्कुल, अवेयरनेस तो बहुत ज़रूरी है। जब सेकेंड फेज आया और वैक्सीनेशन की जब हम बात करते हैं तो उस समय लोगों में अभी कहीं ना कहीं थोड़ा एक फियर था कि वैक्सीनेशन की वजह से जो गलत नॉर्म्स जो है सोसाइटी में कुछ लोगों द्वारा चला दिए गए थे कि वैक्सीनेशन लगाने से जो है डेथ हो रही है या वैसा, उस चीज़ को लेके लोगों में अवेयरनेस नहीं थी। पर अब जैसे जैसे समय आगे गुजरता गया तो लोगों में अवेयरनेस भी आई, और इसके लिए भी विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने एक कैंपेन चलाया था, अवेयरनेस कैंपेन भी हम लोगों ने चलाया था, जिसमें हमने लोगों को और बस्ती के लोगों को जा करके उनको समझाया था कि वैक्सीनेशन लगवाने से क्या लाभ होगा, और वैक्सीनेशन के खिलाफ जो गलत भ्रांतियां हैं उसको भी हम लोगों ने दूर किया। और अब हम देख रहे हैं कि समय के साथ साथ उन लोगों को भी जो है नॉलेज जो है मिली है, अवेयर वो लोग हुए हैं, और अब वो हमारा पूरा सहयोग करते हैं। हम जाते हैं तो हम उनसे जब बातचीत करते हैं तो वो बिना डरे, बिना किसी संकोच के हमसे जो है अपनी प्रॉब्लम्स भी शेयर करते हैं और हमारा सहयोग भी करते हैं। अक्षी, जिस तरह से सरकार की बात करें तो जिस तरह से डीसी जम्मू ने भी कहा था और दूसरे जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कहा था, अगर बाहर के ज़िलों की बात करें, क्योंकि आपके पास दायित्व जो है वो जम्मू कश्मीर का है, तो आप पूरे जम्मू कश्मीर की बातचीत जो है वो आपसे हम करेंगे कि गाँव के लोग या फिर जिस तरह से बस्तियों की बात आपने की, वहाँ के लोग जो हैं वो अपनी बीमारी को छुपा रहे हैं, इसलिए डेथ रेट जो है वो बढ़ रहा है। क्योंकि पहले तो वो अपनी बीमारी को छुपाते हैं, जब उन्हें पता चलता है, जब वो अस्पताल की तरफ जाते हैं तो उस समय काफ़ी देर हो चुकी होती है। जब आप ग्राउंड जीरो पर आपके कार्यकर्ता गए, आप लोग वहाँ पर गए, हमने देखा कि पीपी किट्स पहनकर एबीवीपी के कार्यकर्ता जो हैं वो लोगों तक पहुँचे, उनकी स्क्रीनिंग की। आपको लगा कि कोई ऐसे पेशेंट्स भी वहाँ पर थे जो सच में बीमार होने के बावजूद भी अस्पताल में नहीं जा रहे थे? जी हमें अभी तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया है, लेकिन बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं गाँव में
वही है कि सेकेंड फेज़ के स्टार्टिंग में जो है थोड़ी दिक्कत आई थी, पर जब हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन चलाया, वहीं के कार्यकर्ताओं ने, जैसे किसी गांव के कार्यकर्ता हैं, हमने प्रेफर किया था कि उस गांव के जो कार्यकर्ता हैं वही अपने गांव में जा करके जो है अवेयरनेस कैंपेन जो स्टार्ट करें, ताकि वहाँ के लोग उनको एक तो पहले से जानते हैं और उनकी बात जो है वो आसानी से समझेंगे। तो हमने एक शुरुआत की थी, हम लोगों ने पीपीई किट पहन के पूरे नॉर्म्स फॉलो करके जो है लोगों के बीच में हम गए, उनको जागरूक किया कि वैक्सीनेशन के वजह से उनको क्या फ़ायदा होगा और ना लगवाने की वजह से क्या उनको नुकसान होंगे। और पहले स्टार्टिंग में मैंने जैसे आपको पहले भी कहा कि जब फेज़ की स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज थी तब जो है थोड़ी दिक्कत आई थी, पर अब जो है लोग पूरी तरह से अवेयर हैं और हम लोगों को अच्छी तरह से कोऑपरेट कर रहे हैं। ये तो हो गया मिशन आरोग्याक्षी। इसके बाद अगर एबीवीपी फॉर सोसाइटी की बात करें तो एबीवीपी फॉर सोसाइटी जो आपका नारा है, इस नारे को लेकर कोरोना महामारी के दौरान, कोरोना जो कर्फ्यू है उसके दौरान एबीवीपी की बात करें तो उनके जो छात्र हैं, उनके जो सदस्य हैं, वो किस तरह के कार्य जो हैं एबीवीपी फॉर सोसाइटी के नारे के अंतर्गत कर रहे हैं? एबीवीपी फॉर सोसाइटी के नारे के अंदर चाहे वो फूड पैकेट का वितरण करना हो, जैसे हमें ये देखने में आया था कि लोगों को कोविड के दौरान बहुत दिक्कत आ रही है खाने की। कुछ लोग जो हैं गरीबी रेखा से नीचे हैं, उन्हें सूखा राशन दिया जा रहा है, और जो कोविड सेंटर में पेशेंट्स हैं उनको अगर कोई खाना पहुंचाने वाला नहीं है, उनको भोजन दिया जा रहा है। बस स्टैंड पे भोजन वितरण किया जा रहा है कि लोगों को खाने में जो है, खाने पीने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें नहीं उपलब्ध हो रही हैं, तो हम लोग उनको सूखा राशन है और बना करके भी हम लोग हॉस्पिटल्स में जो है राशन बांट रहे हैं। हम लोगों ने अभी, आपके भी ध्यान में होगा, इससे पहले हम लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगवाया था। उस पर भी आएंगे। जी। लेकिन अगर जिस तरह से राशन की अच्छी बात आपने की, तो भोजन की आपने बात की, आप लोग वितरित जो है वो भोजन कर रहे हैं, और हम समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से ये खबरें जो है वो अपने दर्शकों तक ज़रूर पहुंचाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति भोजन उसको चाहिए, आवश्यकता है उसको भोजन की, राशन की आवश्यकता है, तो आप लोगों से संपर्क कर सकता है। तो एबीवीपी अपना कार्य किस तरह से कर रही है, कहां कहां पर आपके जो नंबर्स हैं, किस किस सदस्य को आपने कहां कहां पर जो है वो जिम्मेदारी दी हुई है? जी, प्रत्येक जम्मू कश्मीर के प्रत्येक ज़िला में जो है हेल्पलाइन नंबर्स जो है हमने जारी किए हुए हैं। प्रत्येक ज़िला की जो इकाई है उसमें से कुछ सदस्यों को हमने हेल्पलाइन नंबर पर लगाया है कि किसी को भी किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे वो राशन को लेकर हो, चाहे वो दवाइयों को लेकर हो, चाहे काउंसलिंग की अगर उनको ज़रूरत है, तो वो हेल्पलाइन नंबर पे जो है हमें कॉल कर सकते हैं और हम उनके लिए अवेलेबल हैं। 24 आवर्स हम लोग जो हैं उनको सर्विस देने के लिए रेडी हैं। अक्षी, बाकी जो युवा हैं, ये तो एबीवीपी की बात रही कि आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और आप सब लोग युवा हैं, क्योंकि हमने देखा कि तमाम लोग जो हैं वो 20 वर्ष, 25 वर्ष, 26 वर्ष के युवा हैं, और बढ़ चढ़ कर इन कार्यों में जो है आप हिस्सा ले रहे हैं। समाज के तो दूसरे सोसाइटी जो लोग वहाँ पर रहते हैं, जो युवा हैं, उनसे आप क्या अपील करेंगे? क्योंकि इस वक्त महामारी चल रही है और हम सब की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने आसपास जो भी लोग हैं, जितना हमसे हो सकता है हम उनकी मदद करें, कोई भूखा ना सोए। बाकी लोगों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जी, मैं सबसे पहले युवाओं को ये बोलना चाहूँगी कि वो अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर वो वैक्सीनेशन जो है करवा लेंगे तो एक तरह से वो जो अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो सुरक्षित जो है वो रहेंगे। और दूसरा, मैं उनसे ये कहूँगी कि आपको ज़्यादा बाहर जाने की अगर नहीं ज़रूरत है, हम समझ रहे हैं कि कोविड है, लॉकडाउन है, कर्फ्यू है, तो आप अपने एरिया में जो ऐसे लोग हैं जो इकोनॉमिक कंडीशन जिनकी वीक है, आप उनको भोजन जो है वो प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप उनको मेडिसिन वगैरह या हेल्प वगैरह, जो भी बीमार लोग हैं, अगर किसी तरह की ज़रूरत उनको पड़ती है, आप वो कर सकते हैं। या फिर आप हमारे हेल्पलाइन नंबर्स उनको सुझा दें, हमारे साथ कॉन्टैक्ट रखें, ताकि अगर आप लोग उनकी कोई ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमें जो है इंटीमेट कर दें, ताकि हम लोग भी उनकी जो है हेल्प कर सके। आप घर पे रह के भी हमारा सहयोग जो है वो कर सकते हैं। अक्षी, अगर देखा जाए तो डोडा किश्तवाड़ इलाके की तरफ अगर हम चलें तो वहाँ पर हमने देखा, कुछ तस्वीरें वहाँ से हमारे पास पहुँची थी कि वहाँ पर एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों के कोविड टेस्ट तक कर रहे थे, उसमें भी प्रशासन की सहायता जो है वो कर रहे हैं। कहाँ पर ये, क्या भी ये
ट्रेनिंग के बाद इस तरह के टेस्ट किए जा रहे थे? जी बिल्कुल, प्रशासन के साथ मिलकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने पहले प्रशासन से बात करी और उन्हें अपनी वॉलंटियर सर्विस जो है वो दी, और कुछ चीज़ें जो टेक्निकल चीज़ें जो है प्रशासन ने उनको ट्रेनिंग दी है, और वो उनके साथ मिलकर के कोविड टेस्ट करना या मैनेजमेंट करना कोविड सेंटर पे। जब आपको सुनने में आया होगा कि स्टार्टिंग में जब वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई थी 18+ की, तो बहुत भीड़ हो गई थी, वो भीड़ को मैनेज करना, इस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं। कोविड सेंटर्स जो है तैयार करने में, कोविड सेंटर्स में अपनी सर्विस दे रहे हैं कोविड पेशेंट्स को। तो इस प्रकार के बहुत सारे कार्य जो हैं वो पूरे हमारे प्रांत में चल रहे हैं। अक्षय, पहले देखा जाता था कि अस्पतालों की बात करें, अब ब्लड पर आएंगे, क्योंकि आप पहले ये कह रहे थे कि एबीवीपी के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार रक्तदान जो है वो कर रहे हैं, और रक्त की कमी अस्पतालों में ये देखने को मिला था कि हो गई थी, क्योंकि पहले तो लोग आते थे वॉलेंटियर होकर, वो रक्तदान करते थे। उसके बाद जब कोविड आया तो लोगों ने अस्पतालों की तरफ रुख जो था वो बंद कर दिया, चाहे वो ब्लड डोनर्स थे या फिर पेशेंट्स थे। तमाम अस्पतालों के अंदर उस तरह की भीड़ देखने को नहीं मिल रही थी, और तमाम लोग जो हैं वो अस्पतालों से इलाज करवाने में भी परहेज कर रहे थे। लेकिन एबीवीपी के जो छात्र हैं वो फिर सामने आए, ब्लड डोनेशन आपने किया। क्या सिर्फ जम्मू की बात करें, वहाँ पर इस तरह के कैंप लगे, या दूसरे जो जम्मू कश्मीर के ज़िले हैं वहाँ पर भी इस तरह के कैंप ऑर्गेनाइज किए गए? जम्मू कश्मीर के प्रत्येक ज़िला में जो है ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, चाहे वो कठुआ हो, चाहे वो डोडा हो, चाहे वो श्रीनगर क्यों ना हो। कुपवाड़ा जैसे ज़िला में भी ब्लड डोनेशन जो है हुआ है। तो हम मानकर चलते हैं कि हम कोई भी अभियान जब हम शुरू करते हैं तो हम उसे कोशिश करते हैं कि प्रत्येक ज़िले तक पहुँचे, प्रत्येक ना केवल जम्मू की हम बात करें या श्रीनगर जो सिटीज़ हैं, हम उस चीज़ को गाँव तक भी लेकर जाते हैं कि गाँव के लोग भी आगे आए हैं, उन लोगों को भी जो है वहाँ की जो हमारी इकाई है उन्होंने भी जो है ब्लड डोनेट किया है बढ़ चढ़ के। क्या स्थानीय लोगों का आपको भरपूर सहयोग इसमें मिला? अगर आपने किसी से अप्रोच किया कि इस तरह के हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाने जा रहे हैं, आप इसमें हिस्सा लें, आप ब्लड डोनेट करें? जी, बहुत ऐसे युवाओं ने जो है, जाहिर सी बात है, ब्लड डोनेट किया है। प्रत्येक ज़िले में जो है, जो युवा है, जो अवेयर है, जो समझदार थे, वो लोग खुद ही आगे आए, हमारा सहयोग किया उन्होंने, और हमारे इस कार्य को भी जो सफल हुआ है वो स्थानीय लोगों की वजह से ही सफल हुआ है। युवाओं से अक्षय क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि आप युवा हैं और युवाओं का एक दायित्व बनता है कि वो आगे आएँ, ब्लड डोनेट करें, क्योंकि रक्तदान महादान है, और इस तरह के दान से हम किसी की जान जो है वो बचा सकते हैं, क्योंकि जिसको रक्त चाहिए होगा उसकी जान रक्त से बचेगी, ना वो पावर से, ना वो पैसे से बचेगी, क्योंकि रक्त जो है वो काफ़ी ज़रूरी होता है। क्या अपील करेंगे लोगों से कि रक्त की कमी जो है वो अस्पतालों में ना हो? जी, एबीवीपी ने तभी जब वैक्सीनेशन का ऐलान हुआ था 18+, तो हमें ये उससे पहले भी ग्राउंड लेवल पे हमें ये दिक्कत आ रही थी कि ब्लड नहीं अवेलेबल हो रहा है। तो विद्यार्थी परिषद ने उस समय भी ये सोचा था कि अगर वैक्सीनेशन है उसके कुछ समय तक आप ब्लड जो है डोनेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने पहले ही जो है वो ब्लड डोनेट कराया था। पर हाँ, अभी भी अगर आपकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो आप अपने स्थानीय जो हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाकर जो है ब्लड डोनेट कर सकते हैं, और उनको कह सकते हैं कि आप हमारा ब्लड ले लीजिए, और उसके रिटर्न में आपको पता है जैसे कूपन मिलता है, तो समय आने पे आप उसको अपने लिए भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वैक्सीनेशन अगर आपकी नहीं हुई है और आप स्वस्थ हैं तो आप जाकर जो है अपना ब्लड ज़रूर जो है वो डोनेट करें, क्योंकि आपकी 1 यूनिट ब्लड से किसी की जान जो है वो बच सकती है। अच्छी, आप ग्राउंड जीरो पर गए, प्रशासन की बात करें तो पहले प्रशासन के द्वारा उस तरह के इंतज़ाम नहीं करके रखे गए, उस तरह के इंतज़ाम नहीं किए गए हैं। लोग जो हैं वो इस तरह के आरोप लगाते थे, क्योंकि एबीवीपी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो लोगों से जुड़े रहते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, स्थिति कैसी भी हो प्रशासन और सरकार का हमेशा से सहयोग करते हैं, आम लोगों का सहयोग वो करते हुए नजर आते हैं। आपको लगता है कि जो शुरुआती दौर में लोगों की शिकायतें थी, और आप भी कहते थे कि प्रशासन गहरी नींद सो रहा है, लेकिन अब आपको लगता है कि प्रशासन ने कुछ कड़े कदम जो है उठाए हैं, हरकत में आया है प्रशासन? जी, प्रशासन जो है पूरी तरह से अपनी जो है जिम्मेवारियां जो है इस समय निभा रहे हैं। काफ़ी तरह के प्रयास और नए एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से इस महामारी से हम लोग लड़ें और जीतें। और कहीं पे भी सही कहा आपने कि स्टार्टिंग में जो है दिक्कत आ रही थी, पर अब कहीं ना कहीं स्थिति जो है थोड़ी संभली है, और प्रशासन जो है आगे के लिए भी अपने आप को तैयार कर रही है। और लोगों को भी मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्रशासन कभी भी अकेला जो है इस जंग के खिलाफ नहीं जीत
पाएंगे। हम लोग नहीं या हम विद्यार्थी परिषद वाले अकेले काम करके या SOPs फॉलो करके या काम करके नहीं जीत पाएंगे कोविड की जंग को। आप लोगों को भी हमारी सहायता करनी है, घर में रहना है और पूरे जो भी गाइडलाइंस आती हैं, नॉर्म्स आते हैं, उसको सही तरीके से अगर आप लोग फॉलो कर लेते हैं तो प्रशासन का जो काम है वो भी सफल होगा, हमारा काम भी सफल होगा और हम सब मिलकर जो है कोविड जैसी पेंडेमिक से बाहर आ पाएंगे हम लोग। अभी भी देखा जा रहा है अक्षी, और उसमें काफ़ी संख्या जो है वो युवाओं की होती है। जो मैं सवाल आपसे करने जा रहा हूँ, बिना मतलब के अभी भी कुछ लोग घरों से बाहर निकल आते हैं और खासकर उनमें युवाओं की संख्या होती है। रात के समय बाइकें लेकर बाहर निकल जाते हैं, हुड़दंग करते हैं, स्टंटबाजी करते हैं। अब ये मुमकिन नहीं है कि आप हर गली के बाहर एक पुलिस कांस्टेबल को खड़ा कर दें, क्योंकि पुलिस की बात करें, हमारे जो अर्धसैनिक बल हैं वो अपनी पूरी सेवाएं इस वक्त कोरोना महामारी में जो है वो दे रहे हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी जो SOPs हैं उनका पालन नहीं करते हैं, और ये लोग समाज के लिए, पुलिस के लिए, सबके लिए सिरदर्द बन जाते हैं। जी बिल्कुल रवि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। इस समय हम ऐसे दौर में हैं कि हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, और जो इस प्रकार की जो युवा जो है हरकतें करते हैं, बाहर घूमना, स्टंट्स वगैरह जैसे आपने कहा, तो उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आप इस प्रकार की हरकतें करके आप जो है देश को जो है कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। और अगर आपको कल को कुछ होता है तो इस प्रकार के लोग क्या करते हैं, वो सारा ब्लेम जो है प्रशासन पे जो है वो थोप देते हैं। तो मैं उन लोगों को चेतावनी देना चाहूँगी, लोग अक्षी बाहर हैं, ये अगर आप बाहर घूमेंगे इस वक्त तो आप संक्रमण लेकर घर को लौटेंगे। आपको तो कुछ नहीं होगा, शायद आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो उस तरह का हो, लेकिन आपके घर में, आपके परिवार में कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई बीमार हो सकता है, उनको तो इनसे खतरा होगा ना। जी बिल्कुल, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप खुद को तो संक्रमित कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अपने पूरे परिवार की जो है परिवार को जो है खतरे में डाल रहे हैं। और कोविड से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया है। तो उनसे मेरी अपील है कि कुछ समय के लिए आप अपने आप को अपने घर में रखें और सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और जो है अपने घर वालों को भी सुरक्षित रखें। बाहर इस प्रकार से घूमने से जो है कोविड जो है बढ़ेगा, खत्म नहीं होगा। हाँ, कोविड खत्म हो जाए उसके बाद आराम से आप लोग जो है आउटिंग कर सकते हैं, पर इस समय आपको ज़रूरत है थोड़ा सावधान होने की। आखिरी सवाल आपसे करूंगा, क्योंकि आप लोग अपना काम कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री ने भी ये कहा था, युवाओं की बात करें तो युवाओं से खासकर ये अपील की थी कि आप सामने आए, लोगों को अवेयर करें, सरकार प्रशासन का साथ दें और कोविड पर काबू पाया जाए। अब केसेस थोड़े कम हुए हैं, लेकिन आप लोग आगे आ रहे हैं, ABVP के छात्र आगे आ रहे हैं, और तमाम जो बाकी साथी आपके जो युवा हैं उनसे आप क्या अपील करना चाहिए? मैं पूरे युवाओं से ये अपील करना चाहूँगी, पहले तो आप पूरे जो कोविड के नॉर्म्स है वो अच्छे से फॉलो करें, SOPs को फॉलो करें, बिना किसी मतलब के आप बाहर ना जाएं। और अगर आप वॉलंटियर सर्विस करना भी चाहते हैं तो आप अपने अपने एरिया में करें और पूरे SOPs को फॉलो करते हुए करें। आपको घर से बाहर निकले बिना भी आप सोसाइटी को बहुत कुछ दे सकते हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप ऑनलाइन सोशल मीडिया से अवेयरनेस चलाएं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं और अपने एरिया को आप जो है अवेयर कर सकते हैं अगर आप सोशल वर्क करना चाहते हैं। पर कंडीशन सिर्फ एक है कि आप पूरे SOPs, पूरे नॉर्म्स और वैक्सीनेशन लगवाने के बाद ही घर से बाहर निकलें, वो भी तब जब आपको कोई आवश्यक कार्य हो। अक्षी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय जो है वो हमारे साथ साझा करने के लिए। धन्यवाद। मैं JKC का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी हमारे साथ अक्षी बलोरिया, जो कि राष्ट्रीय कला मंच ABVP जम्मू कश्मीर की संयोजक हैं और हमारे साथ जुड़ी हुई थी। और इनसे चर्चा करना आज बेहद ज़रूरी था, क्योंकि ABVP की बात करें तो जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है और जब से कोरोना कर्फ्यू घोषित किया गया है, उस वक्त से जो सदस्य हैं ABVP के, जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वो लगातार अपना योगदान दे रहे हैं और PPE किट्स पहनकर वो लोगों की स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। और जो टेस्टिंग की बात सरकार कर रही थी उसमें वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, लोगों में राशन जो है वो वितरित कर रहे हैं, ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो ABVP के द्वारा जो है लगाए जा रहे हैं। और इनकी लोगों से भी अपील है कि आप SOPs का पालन करें, सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं आप उनका पालन करें
और बाकी लोग भी बाहर आएं और अपने समाज के, अपने लोगों की सेवा करें, सहायता करें, क्योंकि कोई भी भूखा ना सोए इस कोरोना महामारी में। क्योंकि अब जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू को चलते काफी समय हो गया है, तो अब वो दिन आ चुके हैं कि कई लोग भूखे भी सो सकते हैं, क्योंकि अब लोगों के पास कामकाज नहीं है और राशन और भोजन की किल्लत जो है वो भी लोगों को शुरू हो चुकी है। और इनकी बाकी युवाओं से भी अपील है कि आप भी आएं और लोगों की सेवा करें, लेकिन जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आप SOPs का जो पालन है वो जरूर करें। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दें और एक नए मेहमान के साथ फिर जल्द आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दें, मगर आप देखते रहें JK न्यूज़। नमस्कार।